प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lid shorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. एक वेसल है जो कोनिकल फॉर्म में है और वो उल्टा है। देखिए, ये मैंने इसका फिगर बनाया है, कोनिकल फॉर्म को मैंने उल्टा करके रखा है। इस वेसल की हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको हमने पानी भरना है इसके ब्रिम तक, और वो पानी ऊपर आ जाता है जब इसमें हम कुछ स्फीयर के शेप के इसमें लेड शॉट्स गोलियां डालते हैं जो कि स्फीयर के शेप की हैं, और उस गोली का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और जैसे जैसे हम वो डालते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4, 1/4 उसका पानी बाहर निकल जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो नंबर ऑफ शॉट्स बताइए, कितनी गोलियां हमें उस वेसल में डालनी है, कितनी हमने उसमें गोलियां डाली हैं। वी हैव given a conical vessel in the inverted form with height 8 centimeter and radius 5 centimeter. Lead shots are dropped in the vessel so that 1/4 of the water flows out. Radius of lead shots is 0.5 centimeter in the sphere form. जो लेड शॉट्स हैं, जो गोलियां हैं, वो स्फीयर की फॉर्म में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वेसल is equal to volume of cone is equal to volume of water in the cone, which is equal to 1/3 pi r square h. So it is equal to 1/3 pi 22/7 r 5 into 5 and h is 8. So this is equal to, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4400 divided by 21 centimeter cube. Volume of water flows out
फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4 of the volume of water in cone is equal to 1/4 into 4400/21. इसको इससे हम काट सकते हैं. So it is 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब. इतना पानी बाहर निकल जाता है. Now volume of lead shot is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube, and this is equal to 4/3 into 22/7 into 0.5 cube. So this is equal to 4/3 into 22/7 into 5/10 into 5/10 into 5/10, and this is equal to, अब इनको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं. इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and 2 2 जा 4, and 5 2 जा 10, और 2 से इसको काट देते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. इट इज़ 11/21 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये हमारी एक जो गोली है उसका वॉल्यूम आ गया है. सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, दोनों वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1100/21 डिवाइडेड बाय 11/21. Volume of water 1/4 water flows out divided by volume of lead shot, 1 lead shot, and this is equal to 1100/21 into 21/11. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. 11 से इसको हम काट देंगे. इट इज इक्वल टू 100. Hence number of lead shots is equal to 100. Question number 6. A solid iron pole consists of cylindrical height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Pi is equal to 3.14. क्या है इस क्वेश्चन में? सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ द डायमीटर इज 24. एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 220 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल पोल. उस जिसके ऊपर एक और दूसरा सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है. फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास. तो हमें बताना है कि इस पोल को बनाने में कितना आयरन इसमें यूज होगा. ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है. वी हैव गिवन a cylindrical iron pole of height 220 centimeter and diameter is 24 centimeter.
we have given a cylindrical iron pole of height 220 centimeter and diameter is 24. It is surmounted, यानी कि इसके ऊपर एक और पोल है, surmounted by another cylindrical pole of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. We have to find the mass of the pole, total pole. So first of all we will find the volume of cylindrical iron pole. So let R1 is the radius of base pole, H1 is the height of base pole, R2 is the radius of upper pole, H2 is the height of upper pole. Volume of solid iron pole is equal to volume of base cylindrical pole plus volume of upper cylindrical pole, which is equal to pi R1 square H1 second pi R2 square H2. So this is equal to pi is given 3.14, so it is 3.14. R1 is 12, diameter हमें दिया हुआ है, और H is given, height is 220 of the base pole plus 3.14 जो अपर पोल है उसका रेडियस 8 दिया हुआ है, 8 into 8 and height is 60. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 3.14 into 12 into 12 into 220, इसको हम सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके करते हैं इसको सॉल्व, तो इट इज़ 99,475.2. और इसी तरह इनको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो इट इज़ 12,057.6. 99,475.2, 1257.6 एंड दिस इज इक्वल टू, इसका एडिशन कर देते हैं हम. तो हमने ये ऐड कर लिया है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. 1 centimeter cube of iron has mass 8 gram. So 1,11,532
532.8 centimeter cube of iron has mass is equal to 1,11,532.8 into 8 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. सो इट इज इक्वल टू 892.26 kilogram. Hence the mass of the pole is equal to 892.26 kilogram. Question number 7. A solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylindrical full of water circular such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. A solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. एक सॉलिड है जो एक कॉनिकल फॉर्म में है और जिसका की रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 120 सेंटीमीटर है. स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है. इज प्लेस्ड अपराइट और उसको रखा जाता है एक सिलेंडर में जो कि पानी से भरा हुआ है. सर्कुलर सच दैट इट टचेज द बॉटम कि वो सॉलिड जो है उसकी बॉटम को टच करता है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो बताइए उस सॉलिड को रखने के बाद उस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा. इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर. कि उस सॉलिड को एक पानी से भरे हुए सिलेंडर में रखा जाता है तो रखने के बाद उसका पानी बाहर आ जाता है तो बाकी उसमें कितना पानी रहेगा सिलेंडर में वो हमें बताना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट अस फर्स्ट फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें कि उस सॉलिड को रखना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच वेयर पाई इज 22/7. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 and height of cylinder is 180. So volume of cylinder is equal to 22/7 into 60 into 60 into 180. So इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे को. तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाता है divided by 7 centimeter cube. It is 14,25,600 by 7 centimeter cube. अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of cone plus volume of hemisphere, and this is equal to volume of cone 1/3 pi r square h and volume of hemisphere 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. So this is equal to 1/3 into 22/7
इंटू आर 60 इंटू 60, जो कोनिकल पोर्शन है उसकी हाइट 120 है, इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर 60 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करके तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आएगा 31,68,000 डिवाइडेड बाय 7, इट इज 31,68,000 बाय 7। ये भी इतना ही हमारे पास सॉल्यूशन इसका आएगा। एंड अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 63,36,000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को लेस कर देंगे हम सिलेंडर के वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of solid। so इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके हम जो आएगा हमारे पास वो आंसर आ जाएगा -63,36,000 डिवाइडेड बाय 7, और इसको हमने इसमें से लेस कर दिया है, तो लेस करके मेरे पास ये दिस इज इक्वल टू 79,20,000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं। इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, इट इज 11,31,428.57,142 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करेंगे सो इट इज 1.131 मीटर क्यूब। Hence the water left in the cylinder, hence the water left in the cylinder is equal to 1.131 meter cube। Question number 4. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking above as inside measurement pi is equal to 3.14। कि एक बर्तन है जिस एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल, जिसकी नेक है, नीचे से वो स्फेरिकल है और उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। तो एक लड़की ने उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो जितना पानी उसमें आ सकता है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट किया। तो हमें चेक करना है कि वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर से ये सिलेंड्रिकल है, नीचे से ये स्फेरिकल है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल is equal to volume of
sphere plus volume of cylinder। जो उसकी नेक है वो सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सो ये हमें इसमें, अब इसमें लेट R1 is the radius of cylindrical neck, R2 is the radius of spherical part। तो R1 is equal to 1, R2 is 8.5 by 2 which is equal to 4.25। So volume of spherical vessel is equal to pi R1 square H plus 4 by 3 pi R cube, R2 cube। So this is equal to 3.14 R1, 1 into 1, and H is 8 plus 4 by 3 into 3.14 into 4.25 cube। So this is equal to 3.14 बाहर निकाल लेते हैं हम, तो 1 into 1 into 8, 8 plus 4 by 3 into 3.14 into 4.25 into 4.25 into 4.25, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके 4 से करके और फिर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 102.353। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 3.14 इंटू 110.353, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बट द आंसर of the student was 345 centimeter cube। So she is not correct। The correct answer is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे बच्चों हमारे 12.2 के क्वेश्चन। कल हम नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।